नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करेंगे हिंदी प्रथम का पाठ 7 कुल्हाड़ी का दलिया। इस कहानी में हमें ये बताया है कि अगर इस कहानी में हमें बताया है कि अगर हम पे मुसीबत हो तो हम उस मुसीबत में हमें घबराकर नहीं बल्कि उस समस्या का हल निकालना चाहिए। उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हमें कोई अच्छा सा उपाय सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर कठिन से कठिन हालात भी हैं तो अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हम उन हालातों से बाहर निकल सकेंगे। कठिन हालातों में मन में घबराहट आ जाए तो क्या होगा, और अगर ऐसे समय में थोड़ा संयम रखें तो दिमाग से काम करें तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम कि हमें इस कहानी में क्या बता रखा है। एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लग आई। रास्ते में एक गांव पड़ा और उसने पहले ही झोपड़े के दरवाजे को खटखटाकर पूछा, क्या यात्री अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर सकता है। उसकी आवाज सुनकर एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही भाई, उसने कहा। क्या कहा इस कहानी में, एक बूढ़ा सा सिपाही था, वो छुट्टी पे जा रहा था और वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था, उसको भूख लग रही थी। तो रास्ते में जैसे उसे एक गांव पड़ा, तो गांव में उसने देखा कि एक झोंपड़ा है और उसमें उसने दरवाजा खटखटाया और उसने अंदर आने की इजाजत मांगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर से एक बुढ़िया की आवाज आई कि हाँ सिपाही भाई, आप अंदर आ सकते हो। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी, सिपाही ने अनुरोध किया या प्रार्थना की उनसे कि उसको भूख लग रही थी तो उसने खाने के लिए कुछ मांगा। बुढ़िया के पास हर चीज बहुतायत में थी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा कृपण थी, यानी कि कंजूस टाइप की थी। तो इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वह बहुत गरीब है और अरे भैया, मैंने तो कल से ही कुछ नहीं खाया। बुढ़िया ने झूठ बोलते हुए कहा। सिपाही ने बुढ़िया के झूठ को पहचान लिया और कहा, अच्छा अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना सही, तब क्या किया जा सकता है। तभी सिपाही को बेंच के नीचे क्या मिलता है वो देखते हैं हम आगे। मूठ की कुल्हाड़ी रखी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे हमें बताएंगे मूठ क्या होता है। हत्ती एक या 2 फुट लंबी किसी लकड़ी से पकड़ने के लिए बनाई गई जगह होती है, ठीक है। उसे बुढ़िया के घर पर भोजन करने का एक उपाय सूझा। उसने एक उपाय सूझा कि कैसे मैं इस बुढ़िया के घर पे खाना खा सकता हूँ। उसने कहा, और कुछ नहीं है तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। उसने क्या देखा था कि वहां पर एक मूठ पड़ी है, हत्ती होती है, 1 या 2 फुट लंबी किसी लकड़ी से पकड़ने के लिए बनाई गई होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो चित्र भी बना के हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। और उपाय का मतलब क्या बताया, तरकीब, सूझा, यानी कि दिमाग में कोई विचार आना। तो वो क्या कहता है कि अगर कुछ खाने के लिए नहीं है तो चलो ये कुल्हाड़ी पड़ी है ना, इसका ही मैं क्या करता हूँ, दलिया बना लेता हूँ। बुढ़िया उसका मुंह तकती रह गई, मुंह देखती रह गई कि ये मेरी कुल्हाड़ी का ही दलिया बना लेगा। कुल्हाड़ी का दलिया, उसने हैरान होकर पूछा। क्यों नहीं, जरा मुझे एक बर्तन तो दीजिए। वो कहता है कि क्यों नहीं बनता, मैं बना के दिखाता हूँ, आप मुझे एक बर्तन दे दो। यह सुनकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुल्हाड़ी का दलिया बनते देख बुढ़िया माँ की आंखें निकली पड़ी रही थी। सिपाही एक चमचा लेकर बर्तन में चलाने लगा, फिर उसने चमचे से थोड़ा सा पानी निकालकर उसे चखा। उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को बर्तन में रख दिया, उसमें पानी डाल दिया और चमचे से हिलाना शुरू कर दिया और चमचे से पानी को थोड़ा सा चखना भी शुरू कर दिया। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, सिपाही ने कहा, मगर क्या करूं, मेरे पास नमक तो है ही नहीं। अब वो दलिया बना रहा था तो उसने क्या बहाना लगाया कि ठीक है मैं दलिया तो बना रहा हूँ लेकिन नमक नहीं है मेरे पास। मेरे पास है थोड़ा सा, बुढ़िया बोली। ले लो, यह लो नमक और दलिये में डाल दो। बुढ़िया क्या बोली उसकी बात सुन के कि आपके पास नमक नहीं है तो चलो मैं दे देती हूँ थोड़ा सा नमक, लो ये आप दलिये में डाल लो। सिपाही ने नमक डालकर उसे फिर चखा। उसने क्या किया, जिसमें कुल्हाड़ी में बर्तन डाल रखा था ना, सॉरी, बर्तन में कुल्हाड़ी डाल रखी थी तो उसमें पानी भी डाल रखा था, उसमें नमक भी डाल दिया और चखने का नाटक भी करने लगा। फिर उसने जैसे नमक डाला उसके बाद फिर उसने उसको चखना शुरू कर दिया। और आगे
थोड़ा सा अधकुटा, अधकुटा का मतलब आधा कुटा हुआ, जरूरत यानी कि आवश्यकता, तारीफ यानी कि प्रशंसा, आश्चर्यचकित यानी कि हैरान, मजेदार यानी कि आनंद देने वाला यानी कि स्वाद भरा। थोड़ा सा अधकूटा गेहूं और होता तो बस मजा ही आ जाता। अब वो क्या कहता है कि चलो मैंने कुल्हाड़ी डाल दी, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें अधकूटा हुआ गेहूं डाल दूंगा ना तो मजा ही आ जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया अपनी कुटिया में गई और दलिये से भरी हुई एक थैली निकाल के आ गई। ऐसे तो उसके कुछ नहीं निकल रहा था, बहुत कंजूस थी वो, ना तो उससे नमक लाया जा रहा था, ना उससे दलिया लाया जा रहा था। लेकिन जैसे उसने देखा कि वो बना रहा है, उसको चीजें चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको ला के दे रही थी। फिर उसने उसको दलिया भी ला के दे दिया, लो जितनी जरूरत हो इसे ले लो। सिपाही ने दलिया बर्तन में डाल दिया और उसे चलाता रहा। अंत में उसने उसे फिर चखा। बुढ़िया टकटकी बांधे उसे देख रही थी। आह, बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है, सिपाही बोला। बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा मक्खन भी ले आई। अब दलिये में मक्खन भी डाल दिया गया। अब एक चमचा निकाल लाइए और कुल्हाड़ी के दलिये का आनंद लीजिए, सिपाही ने कहा। सिपाही ने कहा। सिपाही ने उसको क्या किया कि दलिया तो बन गया, अब ऐसा करो चम्मच ले आओ और दलिया खा के देखो कैसा बना है। सिपाही ने चमचे से दो जगह दलिया परोसा। दोनों ने दलिया खाना शुरू किया। वे खाते जाते थे और कुल्हाड़ी के इस दलिये की तारीफ करते जाते थे। सिपाही भाई वाह, बुढ़िया ने आश्चर्यचकित होकर यानी कि हैरान होते हुए कहा कि कुल्हाड़ी का दलिया इतना मजेदार बनता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बुढ़िया की यह बात सुनकर सिपाही मन ही मन हंसते हुए दलिया खाता जा रहा था। कैसे सिपाही ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि कंजूस बुढ़िया अपने घर से कुछ भी निकाल के नहीं देगी और मुझे तो खाना खाना है। तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुल्हाड़ी को पानी में डाला और धीरे धीरे करके बुढ़िया से सारा सामान मंगाकर दलिया मंगवा लिया और दलिया बना लिया और दोनों ने मिलकर खूब मजे से दलिया खाया। और बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि उसने अपनी कंजूसी को छोड़कर उसे सारा सामान दे भी दिया और दलिया बन भी गया। ये हो गई बच्चों हमारी कहानी। आज की मेरी कक्षा में यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।